मेरे मन में उमड़ रही चिंताओं को शांत कैसे करूं? देवी पार्वती का एक पुत्र वैसे ही देव सेनापति पद पर स्थापित है, अब यह दूसरा इस तप से अतुलित शक्ति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। कदाचित आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं इंद्रदेव। इस कठोर तप को पूर्ण करने में तो गजानन को अनेकों वर्ष लग जाएंगे। सूर्यदेव विपत्ति पूर्व सूचना देकर नहीं आती, अचानक ही आक्रमण करती। भूला नहीं हूं मैं गजानन की क्षमताओं को, किस तरह उसका परिचय उसने हम देवताओं को दिया था। इसलिए हम देवताओं की भलाई इसी में है कि हम सतर्क रहें। कदाचित वो तप में सफल हो, पुनः आप सभी देवताओं का अपमान करेगा और मुझसे मेरा सिंहासन अवश्य छीन लेगा। छिनेगा, अवश्य छिनेगा तुम्हारा सिंहासन देवराज इंद्र, किंतु गजानन द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। सिंदूरा? दुष्ट असुर, तूने पुनः यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अतिथि का सत्कार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। सिंदूरा! जो बिना निमंत्रण आते हैं वो अतिथि नहीं, शत्रु होते हैं। आज तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे। मूर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अन्यथा विवश होकर मैं ही वश में करूंगा तुम्हारी बुद्धि। झुकाओ अपने अस्त्र अभी, इसी क्षण। अब तुम सभी मेरे नियंत्रण में हो, उचित है अब। इंद्रदेव, तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है, हट जाओ मेरे मार्ग से। ये कार्य तो संपन्न हो गया। अब जो कार्य करने आया हूं वो प्राप्त करना है मुझे। अमृत चाहिए मुझे। तप से उत्पन्न ऊर्जा का आभास तो हो रहा है मुझे, अर्थात अब मुझे तप को अगले स्तर पर ले जाना होगा। किंतु ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो अगला स्तर क्या है? गजानन, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें इस तप को पूर्ण करने का मार्ग दिखाऊंगा। धन्यवाद। किंतु आप कौन हैं? पहचानो मुझे गजानन, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, महागणपति हूँ। तुम्हारे तप में तुम्हें सफलता दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
मुझे अमृत चाहिए जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है और उसे भेद पाना अत्यंत कठिन है। केवल त्रिदेवों की अनुमति से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है। 4 सुरक्षा घेरों में बटे इस सुरक्षा चक्र के प्रथम घेरे पर यक्ष, गंधर्व और देवताओं के साथ स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा करते हैं और दूसरे घेरे की रक्षा दिव्य अग्नि रेखाएं करती हैं। उनसे टकराने वाला भस्म होकर अपने प्राण खो बैठता है। एक विकराल दिव्य चक्र रूपी। तृतीय घेरा तो इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना से ही भय लगता है। इस विशाल चक्र के नुकीले लोह तंत्र सदैव ही गतिमान रहते हैं जो क्षण भर में किसी को भी काट सकते हैं। और चौथे घेरे पर 2 विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं। उनकी दृष्टि मात्र के पड़ने से कोई भी जीव क्षण भर में भस्म हो जाता है। तो क्या आज तक कोई भी त्रिदेवों की अनुमति के बिना अमृत तक नहीं पहुंच सका? केवल गरुड़ ही ऐसा करने में सफल रहे, क्योंकि वो अपनी माता विंता को दासत्व से मुक्त कराना चाहते थे। माता के प्रति उनकी निष्ठा देख त्रिदेव उनसे अति प्रसन्न हुए और माता की सेवा के लिए इतना अपार साहस करने के लिए श्रीहरि ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। जो कोई और कर चुका है वो मेरे लिए भी असंभव नहीं। त्रिदेवों की सहमति के बिना सफलतापूर्वक अमृत तक पहुंचने वाला मैं दूसरा होऊंगा। शीघ्र ले चलो मुझे वहां। जो आज्ञा। अमृत का पान करना अनिवार्य है मेरे लिए। अब अपने नेत्र बंद करो और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित अपने प्रथम चक्र पर केंद्रित करो। ये तुम्हारा मूलाधार चक्र है गजानन, तुम्हारी सुप्त ज्ञान का आधार। मूला चक्र जो कुंडलिनी शक्ति का मूल भी है, किंतु वो शक्ति अभी गहरी निद्रा में है। अपने इस चक्र को जागृत कर मुझे पाने की यात्रा आरंभ करो। तुम्हारे भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, जिसकी अपार ऊर्जा के कारण तुम्हें कष्ट हो रहा है। अपना ध्यान केंद्रित रखो गजानन, स्थिर रहने का प्रयत्न करो। ये शक्ति मेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर मुझे पवित्रता प्रदान कर रही है। कुछ पाने के लिए कष्ट तो सहना ही होता है। मैं सहूंगा इस कष्ट को, अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगा। सभी मुझ में ही हैं और मैं ही सब में हूँ। गजानन का तप तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इंदिरा को शीघ्रता कर अमृत तक पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। ये मेघ इतना अशांत क्यों है? कहीं कोई संकट तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा।
देवराज इंद्र यहाँ? राजेंद्र, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, आप सभी यहां? ये तो एक सुखद आश्चर्य है। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। मैं देवराज इंद्र यहां अमृत लेने आया हूं। हमें आगे बढ़ने दीजिए। अमृत? किंतु देवराज, आपको तो ज्ञात है त्रिदेवों की अनुमति के बिना यह असंभव है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अनुमति नहीं मांग रहा हूं, आदेश दे रहा हूं आपको। ये अकस्मात देवराज इतना अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? आश्चर्य है, देवराज और अन्य देवता एक असुर को लेकर आए हैं यहां। उठो पुत्र गजानन। कहाँ चला गया ये? किसी और के उठने के पूर्व क्या जागकर तप करने भी चला गया मेरा गजानन? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। उमा सवेता के पूर्व जागे, तप करने पहुँचे गजानन आगे। ज्योति समक्ष पद्मासन धारे, अचरज दुलार संग माता निहारे। तप में विनायक रमे लगाए ध्यान, माता की उपस्थिति का भी नहीं भान। अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो गया गजानन। मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिन शक्तियों पर तुम्हें इतना अहंकार है, वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। यहाँ एक असुर को लाने का दुस्साहस क्यों किया?
यहाँ तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी अन्य का यहाँ लाया जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। विश्वकर्मा जी, इनका अपमान नहीं सहूंगा मैं। ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये पाताल लोक के अधिपति असुर राज सिंदूरा है ये। और हम देवता इनका सम्मान करते हैं। इन्हें अमृत की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें अमृत प्रदान कीजिए। अमृत? युद्ध देखने में मुझे आनंद तो बहुत आता, किंतु उसके लिए समय नहीं है मेरे पास। इस विश्वकर्मा को भी सम्मोहित कर लेता हूं मैं। संघर्ष नहीं, सहयोग चाहता हूं विश्वकर्मा जी। अस्त्र को और मुझे आगे जाने दीजिए। जो आज्ञा। का शिल्पकार मैं ही हूं। सर्वप्रथम प्रवेश करने का अधिकार आपका है असुर सम्राट सिंदूरा जी, किंतु स्मरण रहे प्रवेश करने के बाद 2 प्रहर के भीतर यदि अमृत कलश तक नहीं पहुंच सके तो यहाँ के सभी सुरक्षा घेरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे और आप अनंत काल के लिए यहाँ बंदी बन जाएंगे। अब मूलाधार से ऊपर द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो।
अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वादिष्ठान चक्र तक बढ़ने दे और अपनी मूल प्रकृति पर नियंत्रण पाकर उसे परिवर्तित कर उससे कहीं आगे जाने का सामर्थ्य प्राप्त करो। मेरा तप सत्य है और ये भोजन मिथ्या। स्वादिष्ट भोजन के लालच में पड़कर मैं अपने तप को भंग नहीं होने दूंगा। अब मैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार आदि अवगुणों से मुक्त होकर शुद्धता प्राप्त करता हूँ।